डॉक्टर साहब, बात शुरू करनी है कि भारत और बरतानिया जो है वो $50 अरब पे ट्रेड लेके जा रहे हैं, जबकि पाकिस्तानी जब बरतानिया पहुंचते थे वो ठुड्डे पेंदे ने। एक पाकिस्तानी ओरिजिन के आदमी के साथ जो सलूक हुआ मैनचेस्टर एयरपोर्ट पे, वो सबने देखा, ट्विटर ट्रेंड बन गया। यूके पुलिस ने मैनचेस्टर एयरपोर्ट पर 2 पाकिस्तानी बंदों को बहुत ज्यादा पीटा। बात ये है कि यूके में पाकिस्तानियों को ज्यादातर लोग अच्छा नहीं समझते हैं, क्योंकि हरकतें पाकिस्तानियों ने ऐसी ऐसी करी, न्यूज में आते रहते हैं। पाकिस्तान से जो हैं लोग पाकिस्तानियों के बारे में, जैसे ग्रूमिंग गैंग्स जो निकला हुआ था यूके में, ऐसे नहीं कि एक गैंग निकला हुआ था, ऐसे बहुत सारे गैंग पाकिस्तानियों ने फैलाए हुए थे पूरी यूके में, अलग अलग गैंग्स। और पूरी दुनिया में ये विजुअल्स वीडियो दिखाया गया। उसको नीचे गिरा के पुलिस वालों ने मारा है, और मारते हुए बिल्कुल अनार्म्ड था वो आदमी, उसके पास कोई हथियार नहीं था, लेकिन उसको गिरा के मारा गया। अच्छा, मैनचेस्टर में ये काम हुआ तो प्रॉब्लम तो होगी, नो डाउट, लेकिन पाकिस्तानी डायस्पोरा अक्रॉस द वर्ल्ड कुछ ऐसी सिचुएशन फेस करता भी है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान से आतंकवाद ओरिजिनेट होता है, और अगर आतंकवाद ओरिजिनेट होता है तो शक की नजर से सबको देखा। तो हम ऐसे ही ट्रीट, डॉक्टर साहब ये सारे पाकिस्तानी जब पूरी दुनिया में जाते हैं वेस्टर्न वर्ल्ड में, तो ऐसे ही किया जाता है, क्योंकि बहुत सारा मिसट्रीट भी सुनने की खबरें आई हैं। पूछा जाता है या पकड़ा जाता है, वो कहते हैं कि नहीं जी हम तो पाकिस्तानी हैं ही नहीं, हम तो इंडियन है। ये नौबत आ गई है कि हम पाकिस्तानियों को वहां पर अपनी आइडेंटिटी जो है वो हाइड करना पड़ रही है। मैं तो काफी अरसे से, अगर कोई पूछता भी है मुझे, मैं तो इंडियन ही बोलती हूँ, क्योंकि अब मैं पाकिस्तानी बोलूं, इतनी मेहनत करी है, मैं पाकिस्तानी बोलूं, सारी मेहनत पे पानी उस पे हो जाएगा। और मेरी अम्मी ने भी मुझे बोला, वो भी हालांकि वो पाकिस्तान में पैदा हुई थी, वो भी लोगों को इंडियन बताती हैं। नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वर्ल्ड स्पेशल। दोस्तों, वीडियो को आगे देखने से पहले हमें लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। को समझाना, क्योंकि इससे मुल्क तो बदनाम हो ही चुका है पाकिस्तान पूरी दुनिया में, और मजहब भी बदनाम हो रहा है। क्योंकि जो जैसे अंजुम चौधरी को गिरफ्तार किया गया, वो भी इस्लामिक एक प्रीचर थे, हालांकि वो उनको भी अरेस्ट किया गया। जर्मनी के अंदर भी एक मॉस्क जो है उसको बंद कर दिया गया, आज ये न्यूज है। तो ये सारी चीजें तो हम सबको, यानी कि एक तो पाकिस्तानी भी बदनाम हो रहे हैं, उसके साथ साथ इस्लाम भी बदनाम हो रहा है। ये सारी चीजें तो हमारे अगेंस्ट जा रही है ना। और मैंने सुना है कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि अपनी आइडेंटिटी को वहां पर छुपा लेते हैं, जब वो अपने आप को इंडियन बता देते हैं, कि जब उनको पूछा जाता है या पकड़ा जाता है वो कहते हैं कि नहीं जी हम तो पाकिस्तानी हैं ही नहीं, हम तो इंडियन है। ये नौबत आ गई है कि हम पाकिस्तानियों को वहां पर अपनी आइडेंटिटी जो है वो हाइड करना पड़ रही है। मैं तो काफी अरसे से, अगर कोई पूछता भी है मुझे, मैं तो इंडियन ही बोलती हूँ, क्योंकि अब मैं पाकिस्तानी बोलूं, इतनी मेहनत करी है, मैं पाकिस्तानी बोलूं, सारी मेहनत पे पानी उस पे हो जाएगा। और मेरी अम्मी ने भी मुझे बोला, वो भी हालांकि वो पाकिस्तान में पैदा हुई थी, वो भी लोगों को इंडियन बताती हैं, क्योंकि हम लोग इंडियंस लोगों की ही तरह हैं। हमें टॉलरेंस है लोगों में, हमें तमीज है, हम लोग इंटीग्रेट कर चुके हैं, हमें पता है हम कौन से मुल्क में रह रहे हैं। हमें ये अगर मुझे पाकिस्तान में रहना होता, भाई मैं पाकिस्तान जाऊं। अब जो पाकिस्तानी यूके में आए हैं, अगर आपको पाकिस्तान जैसा मुल्क चाहिए तो पाकिस्तान में जाके रहो ना, यहाँ क्यों आ रहे हो? तमीज होती है ना, आप जिस मुल्क में आए हैं उसकी तरह आपको ढलना पड़ेगा। आप भले अफ्रीका भी जाएं, ठीक है, अफ्रीका में इतने मुल्क है, अफ्रीका जाए आपको वहां ढलना पड़ेगा। आप सऊदी अरेबिया जाए, वो भी चाहते हैं आप उनकी जबान बोलें और कपड़े उनके तरह पहने, एक तमीज होती है। तो अगर जो अंग्रेज हैं, अगर वो यही चीज चाह रहे हैं, तो इसमें कोई अजीब चीज नहीं है। मगर पाकिस्तानियों में ये अजीब चीज है कि वो चीज समझते नहीं और समझना चाहते नहीं है। तो ऑफ कोर्स जब वो गंद मचाएंगे पाकिस्तान के लोग, जब वो लोगों को तंग और परेशान करेंगे, तो अब और फिर पाकिस्तानी लोग चाह रहे हैं कोई कुछ बोले भी ना, हम वो ही करते रहे जो हम चाहे, और आगे से कोई बोले ना, ऐसे तो नहीं हो सकता है ना। अब लोग इतने तंग आ चुके कि अंग्रेज मुझे बोलते हैं अब हाथापाई शुरू होगी, सिविल वॉर इस मुल्क में शुरू होगी, क्योंकि तुम लोग इतने जो है, तुम लोगों ने हमारा फायदा उठाया शराफत का। तुम्हारे मुल्क में अगर तुम इस टाइप की हरकतें करते हैं और लोग माइंड करते हैं, तो वहां पर खून खराबा होता है, क्योंकि तुम लोग थर्ड वर्ल्ड से हो। फर्स्ट वर्ल्ड में अगर हम लोग तुम लोगों की हरकतों को बर्दाश्त कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम बर्दाश्त करते रहेंगे। हम अंग्रेज हैं, बोलते हैं हम अंग्रेज हैं, हमने पूरी दुनिया में राज करा हुआ है, दरवाजे खोले हुए हैं और अभी चुप बैठे हुए। इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग चुप रहेंगे। तो क्योंकि मुझे पता है अंग्रेज कैसे अब उबल रहे हैं, उस डर से मैं खुद इसलिए बोल रही हूँ, पाकिस्तानियों को मैं समझाना चाहती हूँ, उनको पाकिस्तानियों को ये गलत फहमी कि मैं लोगों को बदनाम कर रही हूँ। अरे भाई, मैं तुम लोग तो वैसे भी बदनाम हो, मैं पाकिस्तानियों का नाम उल्टा रोशन कर रही हूँ, क्योंकि जब
अंग्रेज मेरी वीडियोस देखते हैं, बोलते हैं हाय अच्छे पढ़े लिखे भी पाकिस्तानी होते हैं, हमें तो पता ही नहीं था। आपने देखा कितनी बुरे तरीके से उसके सर में मारा गया, उसको पीटा गया, मतलब उसको फिजिकली अब्यूज किया गया। इतना हार्मफुल तरीके से अगर किसी को ट्रीट किया जा रहा है तो उसको लेकर रिएक्शन, और फिर वो आपकी कंट्री का बंदा, उसको लेकर रिएक्शन भी उतना ही वायलेंट होना चाहिए था, जो कि नहीं था। पाकिस्तान का इमेज जो है, आपको पता है कि पूरी दुनिया में किस तरह से पोर्ट्रे किया गया है, किस तरह से कंसीडर किया जाता है कि टेररिस्ट होते हैं, या अगर कोई बंदा फॉर एग्जांपल नहीं भी है ना और उससे कोई मिसहैप हुआ है या उसके साथ कोई इंसिडेंट पेश आ गया है, तो उस चीज को कवर अप करने के लिए कह दिया जाता है कि पाकिस्तानी था, टेररिस्ट था, इस वजह से इसको इस कैटेगरी में डाल दो। मतलब अगर वो नहीं भी है ना तब भी ये वाली चीज इस तरह से पोर्ट्रे की जाती है। बहुत सारे मेजॉरिटी केसेस में ऐसा भी होता है। बट अदर देन दैट यहाँ पे हमारा अपना फ्लॉ भी है कि हमने इंटरनेशनल लेवल पे अपना इमेज इतना खराब किया हुआ है। आप देखें कि कनाडा का कोई बंदा अगर कहीं पे कुछ हो तो कनाडा जंग का ऐलान कर देता है। इसी तरह यूके के किसी मेंबर को कुछ हो जाए, स्पेशली इंडिया के किसी जो है ना सिटीजन को कुछ हो जाए, तो इंडिया से कितने लोग हैं जो उसके साथ खड़े हो जाते हैं। फॉरेन कंट्रीज में जो लोग इकट्ठे स्टे कर रहे हैं, जो इंडियन सिटीजन से इकट्ठे स्टे कर रहे हैं, स्टैंड बाय ईच अदर ना। बट पाकिस्तान में यही चीज लैक कर रही है। और पाकिस्तानी अवाम का, आपने पब्लिक रिएक्शन वीडियोस भी इस पे देखी होंगी, अवाम का जो रिएक्शन था इस चीज को लेकर कि पाकिस्तानी के साथ हुआ है, इस वजह से कुछ नहीं किया जाएगा, इस वजह से कुछ नहीं कहा जाएगा। बट nobody is talking about कि पाकिस्तानी के साथ अगर हुआ है तो why we are not talking about it in पाकिस्तान। हम पाकिस्तान में उस चीज के बारे में बात क्यों नहीं कर रहे, हम अपनी गवर्नमेंट तक वो आवाज क्यों नहीं पहुंचा रहे कि हमारे सिटीजन को इस तरह ट्रीट किया जा रहा है। पहला पार्ट ये। लेकिन अगर सिटीजन ये आवाज आगे तक पहुंचा भी दें तो उसके बाद भी क्या होगा। यू नो वेल के वही तमाम कंट्रीज हैं जो हमारे पे होल्ड ऑन किया हुआ उन्होंने, हम उनको कुछ नहीं कह सकते। इवन हमारे प्राइम मिनिस्टर तक वहां जाते हैं सिर्फ एड इकट्ठी करने, पैसा लेने, तो वो भी वहां जाके क्या ही कहें। सोचने की जरूरत है। आपको ये चाहिए कि एक कैंपेन ये चलाएं कि क्या वजह है कि आखिर दुनिया में इज्जत क्यों नहीं कर रहा। मतलब पाइन किसी पास कोई इज्जत ही नहीं कर रहा। ਉੱਥੇ जाके वो ਤੁਹਾਡਾ परचम ला देंगे ने तो ਉੱਥੇ जाके वो मैनचेस्टर च ऐ हो रहा है। अब आपको पता है वाकया क्यों हुआ है। ये वाला वाकया ये इसलिए हुआ है कि यानी जो इसके पीछे जो रीजंस आ रही हैं, देखिए टॉपिक क्या था पासपोर्ट वाला, और ये बोलना पड़ा क्योंकि अभी के अभी ये वाली खबर चल रही है। मैंने कहा मैं बारी बारी करूं, मैं दोनों जो हैं वो उसमें बात करते हैं। अब हुआ ये कि वहां पर एक खबर मिली, पुलिस को बुलाया जाता है कि जनाब यहाँ पे कोई झगड़ा हो गया एयरपोर्ट पर, तो पुलिस आ जाए। पुलिस ने जो बताया जो हुआ, अब पुलिस आती है तो वो झगड़े की वजह से आती है। और ये जो लोग हैं इनका और किसी और ग्रुप या कुछ और लोगों का झगड़ा हुआ था दरमियान में, और ये आर्ग्यूमेंट्स हो रहे थे। तो आर्ग्यूमेंट्स आपको पता है ना कि कैसे होते हैं। अगर तो वो पंजाबी हैं और फिर वो पाकिस्तानी हैं और मुस्लिम है, और आपको पता है वहां पे किस तरह की वो शायद ऊंची ऊंची लड़ रहे हो, जो भी था। पुलिस को वहां पर पहुंचना इसीलिए पड़ा कि वहां पर बताया गया कि दो ग्रुप्स जो है वो लड़ रहे हैं। अब पुलिस आई तो उसने आती लिटा लिया। फिर उसने कहा दे मार 4.5। उसने पता नहीं उसने कैसे ये डिटेक्ट किया कि कौन सा ग्रुप जो है वो गलत है और उसको पकड़ के मारना शुरू कर दिया। और फिर जो दूसरे लोग उनसे लड़ रहे थे वो कहाँ हैं। लेकिन अभी तक जो खबर है वो सामने आ रही है। अब इससे जो मैं आपको कही थी ना क्यों हुआ, क्यों होता है, वहां पे बहुत ज्यादा लड़ाइयां होती हैं। यूके में अब ये कल्चर बहुत ज्यादा कंडेम किया जाता है और क्रिटिसाइज किया जाता है मुस्लिम पाकिस्तानी मैन का।